तो क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 37, 37 वर्कशीट नंबर। डेट है आज की 29 सितंबर 2020, 29/9/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा अध्यापक का नाम। और आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, भूगोल के चैप्टर नंबर 5 से ये वर्कशीट आई है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव। आज हम इसके बारे में इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस वर्कशीट के सॉल्व को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? यानी भारत में कितने प्रकार के पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। पादप को पौधे कहते हैं, ये पौधों का पर्यायवाची शब्द है पादप, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियां पादप पौधों की पाई जाती है। 47,000 पौधों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 है इसका, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, प्राकृतिक वनस्पति या अक्षित वनस्पति कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वनस्पति का वह भाग यानी वनस्पति का वह क्षेत्र विशेष जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा हो जाता है, उसे किसी की सहायता नहीं होती, वह प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं और लंबे समय तक उन पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। यानी मानव उनको ना पानी देता है, ना ही मानव को उसका प्रभाव पड़ता है, कुछ भी ना मानव को उसकी सहायता लेनी पड़ती है, बल्कि उल्टा तो हमें प्रकृति की सहायता लेनी पड़ती है। हम प्रकृति से सहायता लेते हैं, ना कि प्रकृति हमारी सहायता लेती है। तो प्रकृति का ख्याल रखिए। और यही इसी को हम वनस्पति कहते हैं, जो अपने आप ही प्राकृतिक रूप से उग जाती हैं, जिनको मनुष्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम निम्नलिखित हैं: तुलसी, एलोवेरा, बांस और मशरूम। ये पौधे हमारे आसपास में पाए जाते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? यह आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता, इसे ही अक्षित वनस्पति कहते हैं। तो ये सिम टू सिम ऊपर वाले की तरह ही है, बस इसमें ये चेंज आया है कि यहाँ पर ये हमसे अलग प्रश्न पूछता है। यहाँ पर इसने हमसे पूछा है, यहाँ आपके द्वारा गमले में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है। तो ये भिन्न किस लिए आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारे द्वारा गमलों में उगाए गए पौधे हमारे अर्थात मनुष्यों, हम ही तो उन्हें उगाते हैं, तो हम भी तो मनुष्य ही है ना, तो वो हमारे संपर्क में आते हैं। तो यानी कि पौधे हमारे अर्थात मनुष्यों द्वारा उगाए जाते हैं, यानी ये मनुष्य के संपर्क में आते हैं, और अक्षित वनस्पति अपने आप उग जाती है। यही मुख्य भिन्नता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अक्षित वनस्पति खुद ब खुद उगती है, अपितु जो हमारे द्वारा उगाए गए पौधे होते हैं वो मनुष्य के संपर्क में आते हैं, परंतु अक्षित वनस्पति मनुष्य के संपर्क में आए बिना ही स्वयं उगते हैं। अब इसकी बात करते हैं, किसी 2 देशज व 2 विदेशज वनस्पति के नाम लिखिए। 2 देशज यानी जो हमारे यहाँ ही उगती हों, और 2 विदेशज जिनको बाहर से लाया जाता हो। तो 2 देशज वनस्पतियाँ हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन, और हमारे 2 विदेशज वनस्पति हैं चाय और रबड़, जो कि यहाँ की नहीं है, जो बाहर के हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्वतीय वन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब उन चीज़ों का नाम लिखने से अच्छा है कि हम उन वनों के ही नाम लिख देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे रहता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? तो अब इसे बताते हैं हम। तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण निम्न है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी भूभाग का प्रभाव यानी धरातल का स्वभाव कैसा है, उसी स्वभाव के हिसाब से ही तो वहाँ पर वनस्पतियाँ उगेंगी, उसी स्वभाव के हिसाब से तो वहाँ पर जीव जंतु फैलेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं हमारे वनस्पति और वन्य जीव पे, धरातल यानी भूभाग। तो धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर कृषि की जाती है, हमें ये पता है, जबकि उबड़ा और असमतल भाग पर जंगल या घास के मैदान हैं।
हम ऊबड़ खाबड़ जगह में खुद ब खुद जंगल या घास पैदा हो जाते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रकृति को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वह खुद ब खुद अपने आप को बना लेती है। तो दूसरी चीज़ जो इसको प्रभावित करती है वो है जलवायु। जलवायु के अंदर आता है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करता है। वनस्पति की विविधता यानी उसका भिन्नतापन और विशेषता, उसकी विशेषता भी तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करता है। सूर्य का प्रकाश किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ जाते हैं। अब क्या आपको पता है कि प्रकाश अधिक मिलने से वृक्ष किस प्रकार बढ़ जाएंगे? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। हमने अपनी छठी की साइंस क्लास की बुक में पढ़ा था कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संभव हो पाती है, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वो क्रिया तभी संभव हो पाती है जब पौधे सूर्य के किरणों के समक्ष आते हैं। तो वो लोग ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं उस समय, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और प्रकाश के कारण प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। आदि में और भी चीज़ें आती हैं। तो मैंने ये पूरी वर्कशीट आज आपको समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वर्कशीट समझ आई होगी। और मैं बहुत ही जल्द कुछ फ़नी वीडियोस को भी लेके आऊँगा जो कि काफ़ी अच्छी होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको हंसाने में भी सक्षम हो, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ मैं आपको हंसाऊँगा भी। और मेरी स्कूल ब्लॉग भी पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो मेरी स्कूल ब्लॉग को भी देखना ना भूलें। उसमें मैंने अपने स्कूल को प्रदर्शित किया है, उसमें मैंने अपने स्कूल को दिखाया है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहे, फ्री माइंड से आए एकदम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।